नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि आपका जिंदगी में हारने का सबसे बड़ा कारण तो मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप सोच के देखिए, आप जब भी हारे किसके वजह से हारे? क्या सारे के सारे गलती आपकी थी? क्या आप मान सकोगे? आप अगर हारे तो मुझे मानना है, मेरे विश्वास है दिल का, आपके हार के एक ही कारण था, आपका करीबी किसी का दुश्मन है। किसी भी काम पे आप हार के देखिए, अगर हार जाइएगा तो मान लीजिए बहुत करीबी किसी ने जिसके ऊपर आपने बिलीव की, डिपेंड की, वो था सबसे बड़ी वजह। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि विदाउट एक्सपीरियंस से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देता है। ये लोगों की बात अलग है, मगर अब तो शायद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के कहने पर भी कोई भी बड़ा काम पे हाथ लगा दे। मेरा मानना है कि आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं और किसी के कहने पर भी आप किसी काम नहीं करते। ये जो तरीका आपने अपनाया है, एक ठोकर खाके ही अपनाया है। अगर आपने अभी तक इसको अपनाया नहीं, किसी के ऊपर ज्यादा बिलीव करना नहीं है, तो उसे आप आधी से एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि एक बार देखिए, महाभारत में एक बात ऐसे हुई थी, क्योंकि ये कहानी नई नहीं है। मैं जो बात आप लोगों को बताने वाला हूं, ये कोई नई कहानी नहीं है। धर्म धर्म का सृष्टि ऐसे इसलिए हुआ था कि वो इंसान की जिंदगी को सही दिशा दिखा सके, सही तरफ ले जा सके। मगर इंसान के पास धर्म के लिए समय नहीं है। इंसान को बस ये लगता है, मैं मंदिर जाऊं, पूजा पाठ कर लूं, तो मुझे धर्म के पूरी ज्ञान मिल जाएगी। कभी नहीं मिलेगी। धर्म के ज्ञान को मिलने के लिए आपका धर्म शास्त्रों जाननी होगी, और इसलिए जाननी होगी कि कोई भी आपको धर्म के नाम पे गुमराह करके कोई भी अपने काम हासिल ना कर ले। कि जीने की जो जितने भी तरीका है, उसके अंदर एक तरीका ऐसा ही है, लोगों के ऊपर बिलीव करना। अगर लोगों के ऊपर किसी किसी के भी ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाते हो, बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो ये बात तो तय है कि आपका क्षति, आपका प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी है। और वो इंसान को अगर आप पहचानते नहीं, तो प्रॉब्लम तो और भी ज्यादा है। चलिए, धर्म से एक कहानी हम सुन लेते हैं। हुआ था ये कि बचपन से दुर्योधन भीम को बहुत हराने की कोशिश की, बहुत बार, क्योंकि वो भीम को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था। हर काम पे भीम क्यों उससे ज्यादा माहिर है, क्यों ज्यादा एक्सपर्ट है, ये उनका सहन सीमा से बाहर थी। वो हमेशा भीम को अपना एनिमी समझा, हमेशा। जहां पर भीम उनका भाई था, हमेशा वो ये समझते रहे कि अगर भीम ना होते तो दुनिया में मेरा ही जय जयकार होता। तो बचपन में इतना जिलासी होने के बाद भी उन्हें भीम को हरा नहीं पाया, कोई क्षति भी कर नहीं सका। थोड़ा बड़ा हुआ तो उनके दिमाग में एक और छल आया कि भीम को तो हम लीगली हरा नहीं सकते, तो क्यों ना थोड़ा छल के माध्यम से उसे हरा दिया जाए। तो छल क्या था? एक बात मान लीजिए, शत्रु हमेशा आपका वीक पॉइंट से होकर आएगी, हमेशा। अगर किसी बात के ऊपर आपका वीक पॉइंट है, तो मान लीजिए शत्रु का टारगेट वो वीक पॉइंट होगा। हमेशा वो टारगेट करेगा उसी वीक पॉइंट पर जहां से आपको दर्द और नुकसान सबसे ज्यादा हो। आज भी दुनिया में कितने भी सारे युद्ध हो रहा है, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये युद्ध हमेशा वही चीजों को मिसाइल द्वारा टारगेट किया जाता है जहां शत्रु पक्ष को ज्यादा नुकसान पहुंचा जाए। तो ये बात सिर्फ आज के जमाने की नहीं है, ये हजारों साल पीछे भी यही कहानी छुपा है। तो उसने क्या किया, हम सभी को तो पता है। भीम को खाने के बारे में बहुत
लगान थी, बहुत इंटरेस्ट थी। भीम का एक ही वीक पॉइंट थी, किसी ने अगर उसके सामने अच्छे खाना रख दिया तो भीम का दिमाग टोटली काम करना बंद कर देता था। तो दुर्योधन देखा भीम को तो सही तरह से बुलाएंगे तो आएगा नहीं, तो काम क्यों ना ऐसे किया जाए कि उसे खाने का लालच दे दिया जाए और उसे निमंत्रण दे दिया जाए, तो वो जरूर आएगा, क्योंकि खाने के बारे में भीम बहुत वीक था। तो दुर्योधन ने उसे खीर खाने की प्रस्ताव दी और इसी प्रस्ताव से बहाने उसे नदियों के पार लेके गए। नदियों के पार लेके जाने के बाद उसे बहुत सारा खीर दिया गया। भीम खीर देखते ही इतना संतुष्ट हो गया कि उसके दुनिया में कोई और चिंतन करने का फुर्सत ही नहीं था। वह अपने दुनिया में खो गए जहां पर सिर्फ खाने की राज होती है। तो इतना खाने के शौकीन था कि खाना देखते ही, खीर देखते ही वहां पर टूट पड़े। उसे ये भनक तक नहीं लगा उसी खीर पर बहुत पीला जहर मिलाया गया है। तो वो खीर पूरा करते ही, खीर खाना के काम पूरा करते ही उसे वो सेंसलेस हो गया और वहीं पर सो गए। तो दुर्योधन इसी मौके का फायदा उठाकर उसका हाथ पैर बहुत कस के बांध दिए और नदी में फेंक दिए, क्योंकि वो जानता था खाने के बाद अगर नदी में डूब जाएगी तो भीम मर जाएगी। मगर वो तो भीम थी, वो वह से ज्यादा शक्तिशाली बन के निकले, ये कहानी कुछ और है, क्योंकि वो देवता है और देवता को हर काम शोभा देता है। अगर आम आदमी को किसी भी आदमी ने जहर खिलाकर हाथ पर बांध कर नदी के अंदर फेंक देगा तो आप सच में कहिए वो कभी निकल पाएगा? मुझे लगता है कभी भी नहीं, और आप भी मेरे साथ सहमत होते हो। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब इतना है कि हमेशा दुश्मन आपको हराने की कोशिश करेगा, अगर बल से नहीं तो छल से। तो भीम का क्षति यहां पर किसने किया था? बहुत करीबी अपने चाचा के बेटे ने, अपने भाई ने। आपका क्षति कौन करेगा? जो आपका करीबा कोई है। मैं ये बात आपके रिलेशन में या आपके करीबी दोस्तों के अंदर दरार फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कभी नहीं ये कह रहा हूं कि आप एक दूसरे से अलग रहना शुरू करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दोस्त नहीं, किसी और से ही जो आपका करीब हो, थोड़ा उससे अलर्ट रहिए, उसके ऊपर बिलीफ थोड़ा कम कीजिए। बिलीफ खुद के ऊपर रखना आपका सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। ये कहानी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की कि मेरे साथ भी जिंदगी में ऐसे धोखाबाजी हुआ है और उसकी कीमत मैं आप भी चुका रहा हूं। वो कहानी कभी और आपको कहूंगी, मगर सिर्फ इतना कह लीजिए कि आप जहां भी देखिए कुछ इंसान ऐसा हमेशा होगा जो आपके क्षति करने के लिए बैठा है, आपसे मुनाफा कमाने के लिए बैठा है। और दुनिया के प्रिंसिपल यही है, जब तक किसी का नुकसान नहीं होता तो किसी का लाभ नहीं होगा, किसी का क्षति नहीं होगा तो किसी का भला नहीं होगा। यही दुनिया की फिलोसफी है और इस फिलोसफी आपके साथ, हमारे साथ, दुनिया में जितने भी आदमी है सबके साथ होगी, सबके साथ अप्लाई होगी। फर्क सिर्फ इतना रहेगा, पहले से जानने वाला आदमी, इस फिलोसफी को मानने वाला आदमी कि मेरे साथ बुरा आदमी का मीटिंग कभी ना कभी होगा, मेरे आसपास की कोई ना कोई आदमी कभी ना कभी मुझसे धोखा करेगा, इतना अगर आपको मिल जाती है, अलर्ट मिल जाती है, तो आप होशियार रहोगे। क्षति आपका होगा मगर वो बहुत कम आप संभाल सकोगे और आपका दोस्त या दुश्मन को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से पहचान जाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी तरह क्षति आपको हो। आप हमेशा खुश रहिए, अच्छा रहिए, ये मेरे दिल की दुआ है। और फिलहाल मुझे इजाजत दे